हम लोग 10th क्लास के 14 फरवरी से एग्ज़ाम देंगे। बहुत अच्छा तैयारी है। मैं बता दूं कि एकलव्य कोचिंग सेंटर एक सुदूर इलाका में है। जैसे उपस्थित होने वाले 10th के सभी स्टूडेंट को मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम लोगों ने अथक प्रयास के बाद यहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करने का काम किया। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के मौजी हरीसी पंचायत के एकलव्य कोचिंग सेंटर में आज छात्र छात्राओं के बीच विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। तमाम छात्र छात्रा एवं यहाँ के जो शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, डायरेक्टर हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। और इस सबसे पहले मैं तमाम छात्र छात्राओं को 14 फरवरी से होने वाले मैट्रिक परीक्षा की शुभकामनाएँ देते हैं कि आप बेहतर करें और अपने कोचिंग ही नहीं अपने क्षेत्र का नाम पूरे बिहार में रोशन करें। और यहाँ के छात्र छात्राओं से जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एक चैलेंज के रूप में उभरता है और खासकर सरकारी विद्यालय में अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं होने के बावजूद भी यहाँ के तमाम जो शिक्षक हैं निजी कोचिंग संस्थान के सहारे बच्चों का भविष्य संवारने का काम करते हैं। ऐसे में छात्र छात्राओं से भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद भी एकलव्य कोचिंग संस्थान के तमाम जो शिक्षक हैं, डायरेक्टर हैं, आपके प्रति कितना समर्पित हैं और आपको कितना अधिक जो शिक्षा दिया है जिससे कि मैट्रिक के परीक्षा में बेहतर कर देश में अपना नाम रोशन करें। एकलव्य कोचिंग सेंटर सीतारामपुर की छात्रा मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से आप लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों के द्वारा जो तैयारी की जाती है और आप लोग मैट्रिक का परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं 14 फरवरी से, कैसा तैयारी है? बहुत अच्छा तैयारी है। इस सुदूर से इलाके में इतना अच्छा पढ़ाई के मामले में मैं बहुत अच्छा तैयारी कर, हम लोगों को लगता ही नहीं था कि मतलब अच्छा से तैयारी हो पाएगा, लेकिन हमारे टीचर टीम जितने भी हैं वो बहुत अच्छा से तैयारी करवाए हैं, इसलिए लग रहा है कि हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं एग्जाम में। एकलव्य कोचिंग संस्थान सीतारामपुर की छात्रा आरती कुमारी हैं। आरती, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर शिक्षा एक चैलेंज के रूप में उभर रहा है और आप लोगों को एक निजी संस्थान में, चूँकि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई सही तरीके से नहीं होते हैं, वहाँ शिक्षक नहीं है, और ऐसे में आपको जो यहाँ शिक्षण संस्थान में है कैसा पढ़ाई होता है, किस तरह की तैयारी कराई जाती है, क्या गाइडलाइन आपको दिया गया है मैट्रिक परीक्षा को लेकर? यहाँ पे बहुत अच्छा से तैयारी कराई जाती है। हम लोग 10th क्लास के 14 फरवरी से एग्ज़ाम देंगे। बहुत अच्छा तैयारी है और हम 14 फरवरी के 10th क्लास में एग्ज़ाम देंगे और वो अच्छा मार्क्स लाएंगे। नवीन, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। आप अच्छे तरीके से मैट्रिक में लिखें और अच्छा अंक लाएं। अच्छा अंक तो बिल्कुल आएगा ही। जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनका मेरा निवेदन है तहे दिल से, यहाँ जो कोचिंग है, एकलव्य कोचिंग है, वह इस तरह से पढ़ाई होती है कि लगता ही नहीं है कि पढ़ाई हो रही है, लगता है कि हम घर के बगल में खेलने आए हैं। बहुत अच्छा से पढ़ाई, खेल खेल में आपको पढ़ाई का गुर सिखाया जाता है। यस सर, बहुत अच्छा से पढ़ाई होती है और यहाँ सब विषय के सब अलग अलग टीचर हैं और यहाँ दिसंबर तक पूरा सब्जेक्ट ख़त्म हो जाता है और साप्ताहिक टेस्ट सप्ताही में होता है और दिसंबर के बाद जो जनवरी फरवरी बचता है उसमें हमारा टेस्ट सीरीज चलता है। सर, जिस तरह से एकलव्य कोचिंग सेंटर सीतारामपुर के द्वारा आप लोगों के माध्यम से जो 10वीं के छात्र छात्रा हैं उनके बीच सम्मान सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया है। सबसे पहले तमाम शिक्षकों को भी शुभकामनाएं देते हैं कि लगभग 80 से अधिक छात्र छात्रा आपके मैट्रिक में हैं जो अपीयर इस बार हो रहे हैं, और इन छात्र छात्राओं को किस तरह से तैयार करते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सब चैलेंजेस आते हैं? सबसे पहले पब्लिक 24 न्यूज़ को धन्यवाद, जो इस सुदूर इलाके में हमारे एकलव्य कोचिंग संस्थान जैसे एक निजी संस्थान में आके हमारी जो तैयारियां का गुण है वो हमसे आप जानना चाह रहे हैं। और मैं बता दूं कि एकलव्य कोचिंग सेंटर एक सुदूर इलाका में है। जैसे आप शुरू से बता रहे थे, सुदूर इलाका एक ग्रामीण इलाका में होते हुए भी हम लोगों ने अथक प्रयास के बाद यहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करने का काम किया। सबसे बड़ी चैलेंज की बात ये होती थी हमारी ग्रामीण इलाका में कि यहाँ के बच्चे को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाती थी। होता ये था कि ग्रामीण इलाके में चैलेंज कोचिंग की लेकर के ये होती थी कि एक कोचिंग में एक से ज़्यादा टीचर पढ़ा नहीं पाते थे। निजी संस्थान में ट्यूशन टाइप में बच्चे पढ़ते थे तो उनको
सभी प्रकार के टीचर से मुखाविद नहीं होता था, जिसको लेकर सर्वांगीण विकास सभी विषय में बच्चे का नहीं हो पाता था। हमने एक सुदूर इलाके में एक चैलेंज को स्वीकार किया और यहाँ कोचिंग खोलने का मेरा एक ही मकसद था कि बच्चे को सभी विषय में टैलेंट बनाना, और सर्वांगीण विकास होने से ही बच्चे का सब कुछ विकास होता है। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग टीचर का प्रावधान किया, जो प्रत्येक टीचर अपने विषय में योग्यता पूर्ण थे। मैंने सबसे पहले टीचर का भी इंटरव्यू करा, तब जाके इस संस्थान में उनको अपने यहाँ आने का परमिशन दिया। बिल्कुल, यानी ट्रेंड शिक्षक जो भी शिक्षक को रखे हैं सब प्रशिक्षित हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सभी टीचर हमारे यहाँ प्रशिक्षित हैं, वेल क्वालिफाइड हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अगर पढ़ाना शुरू किया है तो हम लोग एक्सपीरियंस वाले टीचर को यहाँ रखें, जिनकी एक्सपीरियंस 6 साल प्लस हो, 10 साल प्लस हो, वैसे टीचर को यहाँ रखें, ताकि उन बच्चे को जो शिक्षा वो दे पाएंगे वो सुस्पष्ट और आसान तरीक़ा से दे पाएँ और बच्चा आसानी से उसको ग्रहण कर पाए। सर, जिस तरह से यहाँ पर देखा जाता है कि प्रत्येक मिडिल स्कूल को सरकार के द्वारा उत्क्रमित कर 10th का +2 कर दिया गया है, लेकिन वहाँ शिक्षकों की संख्या नगण्य है। किसी में 1 शिक्षक है, किसी में 2 शिक्षक है, जबकि छात्र छात्रा 500 1000 से अधिक होते हैं। ऐसे में सरकारी शिक्षण संस्थान के भरोसे बच्चों का भविष्य कैसे संवरता है? ये तो सरकार की निजी मामला है सर, इसमें हम लोग कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोगों ने जो जिम्मा उठा रखा है कि हमारे ग्रामीण इलाका में जितने भी बच्चे हैं वो अशिक्षित नहीं रहेंगे। उनके अंदर भी भले सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो या ना हो, ये सरकार का मैटर है, लेकिन हमारी जो खुद की पॉलिसी है कि हम एक भी बच्चे को अशिक्षित नहीं रहने देंगे और ग्रामीण इलाका के वैसे वैसे गरीब बच्चे को यहाँ से उठाएंगे जो बच्चे का मन में सपना ये था कि हम भी एक बिहार टॉपर बन सके, हम भी एक अच्छा रिजल्ट ला सके। हमने वैसे बच्चे को सींचने का काम किया जो शिक्षा का दीप तो जिनके घर में जला तक भी नहीं था, उन्होंने सोचा सिर्फ था कि हम भी पढ़ेंगे। वैसे वैसे सुदूर इलाके के बच्चे को लाके अपने इस एकलव्य संस्थान में ही मैंने उनको शरण दे करके उनको अच्छा शिक्षा देने का प्रोत्साहित किया। सर, जिस तरह से तमाम बिहार के छात्र छात्रा 14 फरवरी से मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, उन छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहेंगे? मैं तमाम बिहार के उन बच्चे को मेरा शुभकामना है जो इस बार 14 फरवरी से बिहारी मैट्रिक एग्ज़ाम में फेस करने वाले हैं। हमें उनकी तरफ से दिशा निर्देश यही रहेगा कि जो भी उनकी तैयारियां हैं, जब एग्ज़ाम हॉल में जाए तो उनको ये समझ में ना आए कि हम एक एग्ज़ाम हॉल में हैं, उनको ये समझ में आए कि हम एक संस्थान में पढ़ रहे हैं। जिस तरह संस्थान के टीचर के साथ उनका बिहेव होता है, शायद उसी तरह वो बिहेव करे और अपना जो भी नोटबुक है सुंदर अक्षर में आराम से लिखें। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से उसका रिजल्ट उनके मुकाम तक आ जाएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा सर कि हमारे संस्थान की कुछ नीड है कि मेरा लक्ष्य है कि हमारे सुदूर इलाका के जितने भी बच्चे हैं जो भी हमारे संस्थान में पढ़ रहे हैं या जो अदर संस्थान में पढ़ रहे हैं, सभी के लिए मेरा शुभकामना है। लेकिन मेरे संस्थान में किस तरह की पढ़ाइयाँ होती है उसकी जानकारी मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा। तो मैं बता दूँ कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 14 टीचर की संख्या में है, जो प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग टीचर, यहाँ तक कि हमारे यहाँ ऐसे पूरे 10th क्लास में मान लीजिए 5 सब्जेक्ट होते हैं, सबका ब्रांच अलग अलग होता है। जैसे साइंस में ले चलिए सर, साइंस में 3 ब्रांच हो जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का। तो मैंने फिजिक्स अलग, बायो अलग, केमिस्ट्री अलग का टीचर रखा है, जो ये बहुत कम मिलता है। हर जगह पे बहुत कम, एक ही टीचर पीसीएम पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करके पढ़ाते हैं एक ही टीचर। लेकिन हमने ये चीज़ नहीं किया, क्योंकि देखा जाता है कि कोई भी टीचर 1 से 2 सब्जेक्ट में बेटर हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक सब्जेक्ट में बेटर नहीं हो सकते हैं। इस दृष्टिकोण से मैंने सोचा कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग टीचर देंगे तो उनकी क्वालिटी बच्चे के अंदर जाएगी। तब तक बच्चा के अंदर में क्या होगा कि उनके द्वारा दिया गया क्वालिटी 100% मिल पाएगी और रिजल्ट हमारा बेहतर बन जाएगा। बेगूसराय जिले के गढ़पुरा प्रखंड क्षेत्र के सुदूरवर्ती मौजी हरिसी पंचायत में अवस्थित है और यहाँ के शिक्षक तमाम शिक्षक प्रशिक्षित हैं, अनुभवी हैं। अपने अनुभव के आधार पर बच्चों को सींचने का काम करते हैं, जिससे बच्चों में निखार आता है। अब देखना है कि मैट्रिक के परीक्षा में लगभग 80 विद्यार्थी यहाँ के शामिल हो रहे हैं। उन छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के साथ साथ मैं ये भी देखना चाहूँगा कि इनके बच्चे कितने अच्छे करते हैं, कितने बेहतर करते हैं। मैं उस दिन की तस्वीर भी दिखाऊँगा जब मैट्रिक का रिजल्ट आएगा और इस कोचिंग संस्थान के छात्र छात्रा कितना बेहतर करते हैं। मेरा जो पूरा सिलेबस है वो नवंबर में ही ख़त्म हो गया था सर, उनको ही रिवाइज अभी तक हो रहा है सर, वो तो अच्छा ही है सर। सभी सब्जेक्ट को बराबर रिवाइज करने से ही टॉपर बन सकते हैं सर।
इस चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम व्यक्तियों को सबसे पहले मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। 14 फरवरी 2023 से होने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बिहार के तमाम परीक्षार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, अशेष बधाई एवं मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वो खुश होकर एग्ज़ाम दे और बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त करें। मैं सबसे पहले पब्लिक 24 न्यूज़ वाले को सबसे पहले शुक्रगुजार करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मेरे कोचिंग के प्यारे बच्चे के फेयरवेल पार्टी में उपस्थिति दर्ज करके हम लोगों को गौरवान्वित महसूस किए हैं। मैं एकलव्य कोचिंग सेंटर शीतलरामपुर के निदेशक शिवम कुशवाहा, मैं तमाम इस बार उपस्थित होने वाले 10th के सभी स्टूडेंट को मैं अपने तरफ से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपकी फ्यूचर बेहतर से बेहतर हो। और हम लोग जो संस्थान में जो विगत वर्षों से जो टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, मेगा टेस्ट, विगत 2 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में सबसे अच्छे रिजल्ट के मामले में हमारे बच्चे परचम लहराए हैं। और मुझे आशा और उम्मीद है कि इस बार के मेगा टेस्ट में भी जिन जिन बच्चों ने अपने परचम को लहराया है और उनका भी बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी सब्सक्राइब कीजिए पब्लिक 24 न्यूज़ बिहार। मैं शशिकांत प्रसाद वर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट चंदन कुमार के साथ।